बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पूछी जाती है कि 1A, 4A और 7A में हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करें, जिसमें हमें बताना होता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन 1A में इसकी सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज, 4A में भी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज और 7A में भी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को बताना होता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सबसे पहले हम इन ग्रुप 1A में डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्यों हम डिस्कस करते हैं, अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग रखा गया है। उसको किसी एक ग्रुप में नहीं रखा गया कि हम उसको नहीं कह सकते कि वो ग्रुप 1A में आता है या 4A में आता है, 7A में आता है। उसको हम किसी एक ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज 1A से सिमिलर है और कुछ डिसिमिलर है। 4A वालों से कुछ सिमिलर है, कुछ डिसिमिलर है। इसी तरह 7A वालों से कुछ सिमिलर है और कुछ डिसिमिलर है। इसलिए हम इसको किसी एक ग्रुप में नहीं रख सकते, इसको सबसे अलग रखा गया है और इसकी कोई प्रॉपर या स्पेसिफिक इसका कोई ग्रुप नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, ये पीरियड फर्स्ट पीरियड का मेंबर जरूर है, फर्स्ट पीरियड में आता है, लेकिन इसकी कोई ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जो सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। 1A में क्या सिमिलर चीज है इसकी। सबसे पहले 1A में इसकी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले 1A वाले को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। तो 1A वाले की और हाइड्रोजन की सबसे सिमिलर प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि दोनों के लास्ट शेल कंटेन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1A वाले और हाइड्रोजन दोनों के जो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। दोनों के पास होता भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट शेल में भी आता है। तो सबसे पहली इनकी सिमिलैरिटीज तो ये हो गई कि ये दोनों जो है, इन दोनों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके एक ही होते हैं। अच्छा, दोनों जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एस ऑर्बिटल में चला जाएगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो दोनों जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है गुड रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज भी आसानी से बहुत आसानी से लूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब लॉस करते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, मतलब उनको गेन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन। और चौथी देख लेते हैं, दोनों की बोथ हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ हेलोजन। दोनों जो है बहुत आसानी से हेलोजेंस यानी कि ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1A वाले जो हैं वो हेलोजेंस के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। इसी तरह अगर आपने हाइड्रोजन को देखा हो तो हाइड्रोजन 7A वाले के साथ मिलकर जो है वो एसिड बनाता है, जैसे HCl सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये बहुत 1A वाले भी और हाइड्रोजन दोनों 7A के ग्रुप 7A के एलिमेंट के साथ बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। अब इसके बाद 4 इसकी सिमिलैरिटीज होगी, अब 4 डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं। डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहली इसकी डिसिमिलैरिटी ये है कि जो हाइड्रोजन है वो तो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जबकि ग्रुप 1A वाले जो है वो सारे सॉलिड है। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है
वो जो है नॉन मेटल है। बने वाले सारे मेटल्स होते हैं, हमने पढ़े भी थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो डायटॉमिक होता है। मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन को हम हमेशा H2 करके लिखते हैं, जबकि बने वाले लिथियम एक ही होता है और सोडियम एक ही मिलेगा, पोटेशियम एक ही मिलेगा, कभी 2 नहीं लगा होगा इनके एंड में, वो हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं। उसके बाद अच्छा ग्रुप बने वाले जो होते हैं ना वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जबकि हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी कभी +1 होती है, कभी -1 होती है, मतलब कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑल्सो। मतलब हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है लेकिन साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो +1 भी होती है, कभी -1 भी होती है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसका जो है हाफ फिल होता है, ऑर्बिट ऑर्बिट को या तो 2 चाहिए होते हैं या फिर 8 चाहिए होते हैं। तो इनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फिल्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये लूज भी आसानी से कर सकता है और ये गेन भी आसानी से कर सकता है। लेकिन बने वाले जो है वो हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए, लूज करते हुए ही दिखेंगे, कभी वो गेन नहीं करते। अब हाइड्रोजन बने में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हो गए। अब हाइड्रोजन की पोजीशन देख लेते हैं ग्रुप 4a में। ठीक है, तो 4a में सबसे पहले सिमिलरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज तो ये है कि हाइड्रोजन बोथ हाइड्रोजन एंड 4a have half fill valence इलेक्ट्रॉन। देखें, 4a वाले के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, और 4a वाले को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए दोनों जो है हाफ फील्ड है। अच्छा, दोनों की एक और सिमिलैरिटीज है, दोनों जो हैं फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइड्रोजन और ग्रुप 4a वाले ज्यादातर जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके बाद बोथ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं। और लास्ट जो है बोथ हाइड्रोजन एंड 4a have similar electronegativity वैल्यू। हाइड्रोजन और ग्रुप 4a वालों की तकरीबन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर जाते हैं, तो इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, 2.1 होती है कुछ इस तरह की इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है दोनों की। अब डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कॉमन जो है इन दोनों में डिसिमिलैरिटीज वो तो ये है कि हाइड्रोजन के पास जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हमें पता है कि 4a वाले के पास 4 होते हैं, एज उनका नाम 4a है तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। हाइड्रोजन जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है,
जबकि 4a वाले p ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि दो उनके s में चले जाएंगे, जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो p ऑर्बिटल में जाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो जो है गैस है, और 4a वाले जो हैं वो सॉलिड है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो गैस है और जो 4a वाले हैं वो सॉलिड है। सबसे कॉमन बात, हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक होती है हमेशा से, लेकिन जो हमारे पास 4a वाले हैं वो हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं। 4a वाले हमारे पास है ना, कार्बन हो गया और लेड हो गया, सिलिकॉन, ये सारे। तो ये जो है हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक होता है और 4a वाले जो है वो मोनोएटॉमिक होते हैं। तो लास्ट हमारे पास ग्रुप रह गया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 7a। तो सबसे पहले 7a वालों के साथ हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने एक बार देखी हो तो हाइड्रोजन और ग्रुप 7a वालों को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अचीव करने के लिए स्टेबिलिटी। मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जो 7a वाले हैं उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, और जो हाइड्रोजन है उसको इसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोथ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबिलिटी। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ठीक है, अगर जो है इनका शेल कंप्लीट होगा तो स्टेबल हो जाएंगे। दोनों ही जो है वो नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी और 7a वाले भी। ठीक है, तीसरी बहुत कॉमन इनकी बात है कि जो दोनों हैं दोनों के दोनों आर डायटोमिक। अगर आपने देखा हाइड्रोजन तो H2 होता है, Cl2, F2, I2, ये लोग भी हमेशा 2 में ही होते हैं। अच्छा, दोनों जो है दोनों की एक बहुत बड़ी सिमिलरिटीज, दोनों बोथ फ्रॉम आयोनिक कंपाउंड्स विथ मेटल्स। हाइड्रोजन और ग्रुप 7a वाले दोनों बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। अब इनकी डिसिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस की, हाइड्रोजन के पास जो है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि 7a वाले के पास 7 होते हैं। ये आप आगे सेंटेंस बना के लिखेंगे, मैं आपको पॉइंट में लिखवा रही हूँ कि हाइड्रोजन हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हाइल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7a कंटेन्स 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो s ब्लॉक एलिमेंट है और ग्रुप 7a वाले जो है वो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनके 2 आ जाते हैं s में और जो बाकी के 5 बचते हैं वो चले जाते हैं p में। ठीक है, और इनकी डिसिमिलरिटी सबसे बड़ी ये है कि जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट while 7a are ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब हाइड्रोजन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और 7a वाले जो है वो गेन करते हैं, क्योंकि हमेशा क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन दिखेगा
आयोडीन के ऊपर माइनस का साइन है, क्योंकि ये बहुत आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करवाता है, मतलब दूसरों को गेन करवाता है इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरों के लूज करवाता है इलेक्ट्रॉन और खुद गेन करता है। हाइड्रोजन की एक देख लेते हैं। हाइड्रोजन का मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है गेन भी कर लेता है, लूज भी कर लेता है। तो हाइड्रोजन जो है वो कभी कभार इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बिहेव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जबकि जो 7a वाले होते हैं, 7a आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव। 7a वाले हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ज़्यादातर, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव का साइन आता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो लूज कर देता है। और जो ग्रुप 7a वाले हैं वो हमेशा गेन करते हैं। ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन एक मिल जाए और ये फिर स्टेबल हो जाए। तो ये हमने डिस्कस किया पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए सामने दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।